अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऑथेंटिसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखें द ट्रस्ट रेटिंग इज़ हाई, मीन्स के इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100 है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके काम के, आपको आपकी मेहनत के यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। जी, तो अगर हम बात करें कि ये प्लेटफॉर्म आपको रेट्स कितने ऑफर कर रहा है, तो सी देयर अगर आप यहाँ पे वेब आर्टिकल लिखते हैं तो वेब आर्टिकल का एक वर्ड लिखने के ऊपर आप अर्न कर पाएंगे $0.25, मीन्स के 4 वर्ड लिखने के ऊपर आपको $1 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट आर्टिकल्स लिखते हैं तो सी देयर एक प्रिंट आर्टिकल लिखने के ऊपर आपका जो पर वर्ड रेट है वो 0.40 है। मीन्स यहाँ बहुत अच्छे रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर स्किल्स। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करने के लिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है आर्टिकल राइटिंग का तो आप बड़ी जल्दी यहाँ से अर्न करना शुरू कर देंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन टेक्निक्स को यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपने यूज़ करनी है आर्टिकल लिखने के लिए, ताकि आपका आर्टिकल इस तरह लिखा जाए कि उसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस 100% तक हो सकें। आप स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट जॉब करें, जॉब की तलाश में है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हाउस वाइफ हैं, आपने डेली बेसिस के ऊपर आके 1 घंटा यहाँ पे लगाना है और 1 घंटा वर्क करके आपने एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के इनको प्रेजेंट करना है। अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप इजीली यहाँ पे $500 तक कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे आपने काम करना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आपने आर्टिकल लिखना है और इसकी एक्सेप्टेंस को 100% बनाना है, तो ये वीडियो है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन लर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक आर्टिकल राइटिंग से है, टाइपिंग वर्क से है। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, अगर आप बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, आपके अंदर आर्टिकल स्किल्स है, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ तो आपको एक आर्टिकल 2000 वर्ड्स का लिखने के ऊपर पे करेगा $500। अगर आप ये डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं, अगर आप आराम से घर बैठ के अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही इजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, मैं जस्ट आपके सामने प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऑफर्स हैं, इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात को मान के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो काइंडली एक और चीज देख लें कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपने भी अच्छे तरीके से एक दफा रिसर्च कर लेनी है, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो मुझसे छूट गई है, जो मुझसे गलती होगी, आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि जो चीज भी आपके सामने रखूँ वो 100% ठीक हो, किसी किस्म मसला ना हो। और स्कैम एडवाइजर पे भी चेक करवा के आपको बता देता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो 100% जेन्युइन है, 100% वो ऑथेंटिक है। और जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट करवाएं, यहाँ पे आप टाइपिंग वर्क करें, वहाँ पे आपके आर्टिकल को या रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट होने में कुछ टाइम लगता है। मीन्स के वहाँ पे कुछ वीक्स भी लग सकते हैं, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से रिस्पॉन्स जरूर आएगा। इसलिए जब भी आप वहाँ पे आर्टिकल सबमिट करवाते हैं, काइंडली थोड़ा सब्र रखा करें, थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ से रिप्लाई नहीं आता। बट लेकिन जैसे ही आपका आर्टिकल रिव्यू कर लिया जाता है और फर्स्ट ऑर्डर आपको मिल जाता है, आफ्टर दैट आपको वहाँ पे फिर वेट नहीं करना पड़ता, फिर आपको मुसलसल वहाँ से ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके आर्टिकल्स रिव्यू करने में, फर्स्ट टाइम आपसे कॉन्टैक्ट करने में यहाँ पे टाइम लग सकता है। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, अगर आप चाहते हैं डेली बेस के ऊपर आपकी अर्निंग हो, तो भाई ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे डेली बेस के ऊपर अर्निंग नहीं होगी, यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग होगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक दफ़ा जब आपको वो आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको मुसलसल काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपके सामने जितने भी प्लेटफॉर्म ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो सारे के सारे ऑथेंटिक है। मैंने आपको स्कैम एडवाइजर पर उनका स्कोर भी दिखाया है और इनकी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअल जो डाटा है वो भी आपको दिखाया है। तो इसलिए मैं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने एक्सप्लोर नहीं कर रहा जो फेक है, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट हो या फिर आपकी मेहनत भी जाया जाए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सारे के सारे ऑथेंटिक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रियल और लीजिट प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए जाते हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वर्किंग करके अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे आपने ये सारा काम करना है। जी, आपने आना जी गूगल पे और गूगल पे आगे आपने लिखना है द नेशन। जैसे आप द नेशन लिखेंगे तो फर्स्ट वाली ये वेबसाइट है, आपने इसको क्लिक करना है।
जैसे आप इसे क्लिक करेंगे सी देयर आपके सामने ये वेबसाइट का मेन इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। अभी जो रेट्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा था, जो सारी चीज़ें बता रहा था, ये देखें यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इन चीज़ों को देख के, आप इन चीज़ों को पढ़ के फिर ही यहाँ पे काम स्टार्ट कीजिएगा। सी देयर ये फ्रीलांसर एग्रीमेंट्स हैं। आप अगर फ्रीलांसर यहाँ पे वर्किंग करते हैं, काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी गाइडलाइन लिखी हुई है। ये रेट्स इनके जो अभी मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग पे दिखा रहा था, सी देयर यहाँ पे $0.25 पर वर्ड है, $0.40 पर वर्ड है। अगर हम नीचे आते हैं, अगर आप यहाँ पे आर्टिकल जमा करवाते हैं विद फोटोज़, अगर आप ऐसे यहाँ पे जमा करवाते हैं विद फोटोज़, आप $500 पर आर्टिकल पर ऐसे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड पे किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बेशुमार मेथड है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा मौजू बेसिकली आर्टिकल राइटिंग का है, टाइपिंग वर्क का है, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने टाइपिंग करनी है, अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जस्ट लाइक पॉलिटिक्स है, वर्ड है, इकोनॉमी है, कल्चर है, बुक्स एंड द आर्ट्स है। इन टॉपिक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है इन टॉपिक्स के ऊपर, दैट्स गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप लिखना शुरू करें और लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करवा दें। किस तरह सबमिट करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको अब मैं एक टेक्निक बताता हूँ। आपने उस टेक्निक को यूज़ करना है, आपने उस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और वैसे ही आपने आर्टिकल को लिखना है। अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो अब मुझे नहीं पता कि मैं ये आर्टिकल किस तरह से लिखूँ या क्या इसके टॉपिक्स चूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा जी गूगल पे, और गूगल पे आके मैं लिखूँगा गूगल न्यूज़। मैंने गूगल न्यूज़ को यूज़ करना है फॉर माई आर्टिकल। तो गूगल न्यूज़ को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास गूगल न्यूज़ की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सी देयर यहाँ पे आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ मिलेगी और हर टॉपिक के रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। मीन्स कि आपको वर्ल्ड, लोकल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस एंड हेल्थ, हर टॉपिक के मतलब आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलेंगी। और अगर आपने स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना है तो सिंपली आप सर्च बार में आए और यहाँ पे वो टॉपिक लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे टॉपिक सर्च किया, ये पॉलिटिक्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। मैंने इसको क्लिक किया और जैसे मैं इसको क्लिक किया तो सी देयर सम डिफरेंट आर्टिकल्स, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से किसी एक आर्टिकल ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ जी इस आर्टिकल के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो ये आर्टिकल जी हमारे सामने ओपन हो रहा है। अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस आर्टिकल के साथ क्या करना है और कैसे हमने इस आर्टिकल को देख के अपना एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के सबमिट करवाना है। जी देर जी ये हमारा आर्टिकल है जी, हमारे सामने आ चुका है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा हुआ है जी। अब हमने इस आर्टिकल को यूज़ करना है फॉर आवर आर्टिकल। हमने इस आर्टिकल को देख के ही अपना आर्टिकल लिखना है, लेकिन सारे का सारा जो है वो डिफरेंट होगा, कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होगा। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें ये एक लिंक आ रहा है, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इस चैट जीपीटी पे। ये एक एडवांस और नेक्स्ट लेवल चैट जीपीटी है। अगर आपके पास सिंपल चैट जीपीटी ओपन हो रहा है तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है इस चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे आके देखें डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट्स हैं। इसके अंदर 4597 फिलहाल प्रॉम्प्ट्स है, क्योंकि डेली बेस के ऊपर ये अपने अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स ऐड किए जा रहा है। अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखें डिफरेंट किस्म के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इनमें से एक प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ है जी आउट रैंक आर्टिकल्स। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें नीचे ऑप्शन आ रही है कि यूआर कंपेटिटर यूआरएल। यहाँ पे आपने उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है जो हमने अभी कॉपी किया था। तो मैं यहाँ पे उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करूँगा तो आफ्टर दैट सेंड मैसेज कर दूंगा। जैसे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो इसने ऑटोमेटिकली उस आर्टिकल को एनालिसिस किए और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे अपनी वर्डिंग में उसी सेम आर्टिकल को लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने जस्ट लिंक यहाँ पेस्ट किया और आफ्टर दैट सारी वर्किंग ये खुद कर रहा है और हमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के दे देगा। तो इस तरह से आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है अपने आर्टिकल राइटिंग के लिए और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। सी देयर हमारा ये आर्टिकल इसने कंप्लीट कर दिया है और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को लिख के हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके आर्टिकल की वर्डिंग जो है कम है, यानी कि 500 है, 600 या 800 है, आपको 2000 चाहिए, तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने पर हेडिंग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जाना है और उसको मज़ीद यहाँ पे एलेबोरेट कर लेना है, मज़ीद उसकी जो एक्सप्लेन कर लेना है। मीन्स कि यहाँ से मैं एक हेडिंग को पकड़ता हूँ, जैसे कि ये हेडिंग है, और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और आगे लिख देता हूँ कि मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो इस हेडिंग को मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखें तो इसका डाटा मैं उसके अंदर जो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखें कि अभी ये एक्सप्लेन इसको करना शुरू कर देगा। सीधे है, आप जितना भी चाहें अपने आर्टिकल को लेंथी बना सकते हैं, आप जितनी वर्डिंग इसके अंदर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आपके पास थोड़े से टेक्निक्स होने चाहिए, आपके पास थोड़े से जो आइडियाज़ होने चाहिए कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल्स को एलेबोरेट करना है। तो इस तरह से आपने कंप्लीट आर्टिकल को लिखना है और लिखने के बाद आपने
आपने इसको ले जाना है जी गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स पे आपने किस तरह से लेके जाना है, सी देयर। मैं यहाँ से इस आर्टिकल करूँगा कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा गूगल पे, और गूगल पे आके ये देखिए 9 डॉट्स हैं गूगल ऐप्स के नाम से, मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा नीचे मेरे पास ऐप्स आ जाएंगे, इनमें से मैं डॉक्स को ओपन कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्स को क्लिक करूँगा तो मेरे पास ब्लैंक शीट की ऑप्शन आएगी, तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करूँगा। जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे जाके मैं अपने आर्टिकल को पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें जी हमारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपकी जो मेन हेडिंग है आपने उसको करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके उसका साइज़ आपने रखना है 16, और जो आपकी यहाँ पे सब हेडिंग्स आएंगी उसका साइज़ आपने रखना है 14, और आपका जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उसका साइज़ आपने रखना है 12। तो मैं कंप्लीट आर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से। जैसे सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे पहले मैं सबका साइज़ जो है 12 कर लेता हूँ, और आफ्टर दैट जो मेन हेडिंग्स है इसका साइज़ मैं 16 कर लेता हूँ, और जो सब हेडिंग्स हैं उनका साइज़ मैं यहाँ पे 14 कर लूँगा। जैसे कि इनकी सब हेडिंग्स आ रही हैं, इन सब का साइज़ यहाँ पे 14 कर लूँगा। तो आपने 1 बाय 1 इन तमाम हेडिंग्स का साइज़ चेंज कर लेना है और इनको 1 बाय 1 फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ और आफ्टर दैट आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। और आपने जब भी आर्टिकल यहाँ पे सबमिट करवाना है तो काइंडली इसकी जो अलाइनमेंट है वो आपने जस्टिफाई रखनी है। जैसे कि ये देखें ये लाइन्स इक्वल नहीं है, तो आपने इनको इक्वल करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करें, सारा आर्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जस्टिफाई की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करें। इस तरह से आपका कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे देखें कि जस्टिफाई हो चुका है, तमाम लाइंस इक्वल हो चुकी हैं। और अगर आपने इसका कलर जो है वो चेंज करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ब्लैक कर दें, सारे का सारा अब देखें ब्लैक हो चुका है। अगर आपने इसके टाइटल का कलर चेंज करना है, टाइटल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ और टाइटल का कलर यहाँ पे चेंज कर दें, सी देयर, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने फाइल पे आना है, फाइल पे आके आपने डाउनलोड पे आना है और यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी हमारा डॉक्यूमेंट अभी जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, सी देयर। ये देखें जी ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब बात रही है कि सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि अगर हमने ये आर्टिकल लिखा है तो इसके अंदर प्लेजरिज्म कितना है, कितने % इसके अंदर एआई कंटेंट है। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एआई कंटेंट को डिटेक्ट करता है। हम यहाँ पे इस आर्टिकल को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने % जो है एआई कंटेंट है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने जो है लिखा हुआ है 0% लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट एआई कंटेंट। हमने ये कंप्लीट का कंप्लीट ही चैट जीपीटी से लिखवाया, लेकिन जिस टेक्निक्स को हमने यूज़ किया है उसके थ्रू इसने उसके अंदर कहा है कि 0% है। मीन्स के पूरे का पूरा ये इस तरह है जैसे किसी इंसान ने लिखा हुआ है। मीन्स के इस आर्टिकल को डेफिनेटली लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से इसी टेक्निक्स को आपने यूज़ करना है और अपने आर्टिकल को लिखना है। तो जी मैंने आपको बता दिया कि आपने कहाँ पे आके अपने आर्टिकल को मॉडिफाई करना है, कैसे आपने सेव करना है, और फिर मैंने आपको यहाँ पे एआई कंटेंट भी उसका चेक करवा दिया है। जी तो अब बात कर लेते हैं जी इस आर्टिकल को आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है। जी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है nationpoetryaccess@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे ये इनका जीमेल एड्रेस है, आपने इस जीमेल आईडी के ऊपर इनको ये सेंड करना है। यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है यू में सेंड योर वर्क टू आवर जीमेल अकाउंट। हमने क्या करना है, जाना है अपने जीमेल आईडी पे और जीमेल आईडी पे जाके अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इनको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो हम ओपन कर लेते हैं जी अपना जीमेल पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंपोज को, और कंपोज को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम इनका जीमेल आईडी लिख सकते हैं। तो इनका जीमेल आईडी क्या था जी, हम दोबारा देख लेते हैं। लिखा हुआ है जी nationpoetryaccess@gmail.com। तो हमने यहाँ पे आना है जी और यहाँ पे लिखना है जी नेशन पोएट्री। जी तो यहाँ पे आके हमने इसका जीमेल आईडी लिख लिया जी nationpoetryaccess@gmail.com, और यहाँ पे हमने लिख देना है जी अपना ऐसे सैंपल, और यहाँ पे हमने लिखना है जी आर्टिकल सैंपल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम अपनी अटैच फाइल करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं जो अपनी फाइल को यहाँ पे अटैच कर देते हैं जी। जो भी हमारा आर्टिकल अभी लिखा था, जो हमने सेव किया था, यहाँ पे लिखा होगा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड में आएंगे और ये पड़ा हुआ है जी हमारा आर्टिकल, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपना आर्टिकल अटैच कर लेना है। अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे हमने एक मेल लिखनी है, तो मेल किस तरह से लिखनी है वो भी आपको बता देता हूँ मैं जी। तो इस तरह से आपने एक प्रोफेशनल मेल लिखनी है। अगर आपको ये प्रोफेशनल मेल लिखनी आती है दैट्स गुड, अदरवाइज मैं अपनी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी करके लिख सकते हैं जी। तो सारी चीज़ें हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर देंगे सेंड, और इस तरह से आपने अपना एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना है और इन दिस वे आपने इनको सेंड कर देना
देना है। अब मैसेज आपको सेंड हो चुका है। अब ये आपके आर्टिकल को करेंगे यहाँ पे रिव्यू करने के बाद अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात करूंगा, यहाँ पे टाइम लगता है। आप अकेले बंदे नहीं हो ये आर्टिकल सेंड कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो ये सारा काम करके सेंड करते हैं। तो उनमें से आपके आर्टिकल भी रिव्यू किया जाएगा। अगर रिव्यू करने के बाद आपके आर्टिकल में जान होती है तो डेफिनेटली आपसे जो है कॉन्टेक्ट करके आपकी पेमेंट आपके हवाले कर दी जाएगी थ्रू बैंक अकाउंट या पायोनियर या फिर पेपॉल। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जी ये थी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम की थी तो हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आप तक पहुँच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।